ये देख लीजिए दंड आरेख जो आपको यूपीपी में आपको कंफर्म 2 नंबर देके ही जाएगा। शांत रहे भैया। ये दंड आरेख 2 नंबर आपको कंफर्म देके जाएगा और इसमें पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चन ये भी जान लीजिए। या तो आपसे पूछे जाएंगे कि कौन किससे अधिक अंतर पूछा जाएगा, या फिर उसके बाद आपका परसेंटेज पूछा जाता है, या फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है, योग पूछा जाता है, या कौन अधिक है या ज्यादा है ये पूछा जाएगा, या नहीं तो फिर औसत पूछ लिया जाता है। इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाता। औसत बराबर फार्मूला जानते हैं आप, संख्याओं का योग बटा संख्या। प्रतिशत पूछता है तो जिसका पूछता उसको ऊपर, अगर अंतर वाला प्रतिशत पूछता तो दोनों को घटा के जिसका पूछता उसको ऊपर, और जिससे तुलना करने की बात होती है उससे नीचे। और फिर उसके बाद आपकी बात होती है कि पूरे में परसेंटेज, जिसका पूछता उसको ऊपर, जिससे तुलना करने की बात होती है उसको नीचे गुणे 100। ये करते हैं। यही आपको 2 नंबर इस बार आपके कंफर्म ये दंड आरेख से आपको मिलने वाले हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको उठाता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये तो कंफर्म आप मान लीजिए, जो सरकार की मंशा है, अब तक जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं पेपर थोड़ा से टफ कंफर्म बनाएंगे ये लोग। पेपर क्यों टफ बनाएंगे? संख्या ज्यादा है, और संख्या ज्यादा होने की वजह से इसका भी एक जीता जागता उदाहरण पेट है आपके सामने। पेट जो आपने दिया वह भी टफ बना था। हाल ही में एक सीटेट की भी परीक्षा हुई, वहां भी आपका टफ बना था पेपर। तो मिला जुला के सरकार की मंशा पूरी है कि पेपर टफ बनाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 से 5 तक नीचे दिए गए चित्र में किसी वस्तु यक्स का आयात, आयात का मतलब जो खरीदा जाता है, 2008 से 2014 तक के करोड़ रुपए में दर्शाया गया। चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 8 से 9 है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14। अब आपको क्या कह रहा है, थोड़ा से 9 से 10 और 11 से 10 से 11 तक यक्स के आयात में प्रतिशत बढ़त, मतलब 9 से 10 और 10 से 11। जो आपका 9 से 10 था, थोड़ा देखिएगा, 9 से 10 कितना था, 900, और 10 से 11 कितना है, 1200। बढ़ा कितना प्रतिशत? यही में कितने प्रतिशत की बढ़त हुई, तो बढ़त कितने की हुई, 300 का। तो आप 300 किससे तुलना करेंगे, 900 से। 900 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, गुणे में 100। यही ना, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1020, 1020, 3 त्रिका 9, यानी कि 100/3। 3 से काटेंगे कितना आपका, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, और बचा कितना, 1 बच गया, तो 3 त्रिका 9, 10.3। यह कितना परसेंट आ जाएगा, 33.3% आ जाएगा। क्लियर है, सही है ना, सबको समझ में आ रहा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते। 5 सवाल इसमें तो मैं दिया हूं हर ग्राफ से, एक बार और, ठीक है भैया। कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि वर्ष 2009-10 से 10-11 तक यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि 9-10 में कितने रुपए था, 900, और 10-11 में कितना हो गया, कितने की वृद्धि हो गई, 300 की वृद्धि ना। तो 300 की वृद्धि हुई, तो 300 ऊपर किससे तुलना हो रही थी, 900 से। यही ना, गुणे में 100। मैंने आपको बताया है वीडियो में, पहले ही बता दिया कि क्या पूछा जाएगा, या तो प्रतिशतता पूछा जाएगा, या तो औसत पूछा जाएगा, या कौन ज्यादा है कौन कम है ये पूछा जाएगा। तो अब आपका यहाँ प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत वृद्धि जो आपकी है तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 से 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 100/3 काटेंगे तो कितना आएगा, 33.3%। आप समझ में आया भैया। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सभी वर्षों के लिए साल दर साल
यक्स के आयात में बढ़ोतरी औसत साल दर साल कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है? औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। 260 करोड़, 280 करोड़, 325 करोड़ निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब आपका बढ़ोतरी औसत सब में पूछा गया, इसमें कितने, कहाँ आवाज आ रही है भैया? आवाज ना करिए। यहाँ पे कितना 200, यहाँ पे कितना 300, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे कितना 700, यही ना। अब औसत बराबर देखिए 1 2 3 4 5 वर्ग खंभा देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन अंतर कहेंगे तो कितने का आएगा 5। ये ध्यान में रखिएगा, अच्छा से भाग नहीं देना। तो औसत बराबर औसत बराबर जो ये कितना 3 2 5 5 6 5 1 6 6 7 1300 बटा कितना 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, कितना 5 छका 30, कितना करोड़ आ जाएगा 260 करोड़। क्या विकल्प में है? चलिए देखते हैं 260 करोड़ है कि नहीं। तो ये रहा 260 करोड़, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के लिए यक्स का आयात उसके औसत आयात से अधिक है? कितने वर्षों के लिए यक्स का आयात औसत आय से अधिक है? यक्स का आयात औसत आय से अधिक है। तो चलिए औसत आय निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम औसत आय निकालते हैं। औसत आय ये है, सुनिए यहां से 9 7 कितना 16 और फिर उसके बाद 12 12 24, 16 24 40 40 और 20 60 60 13 73, यानी कि 7300 औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। 1 2 3 4 5 6 से भाग दिया जाए। 6 का नाम 6 दूनी के 12, 6 का नाम आपका 6 दूनी 12, 6 का नाम 6 का नाम 6। अब उसके बाद कितना होगा, यहां से देखिए आपका क्या हुआ था 6 का नाम 6 दूनी के 12, 1 बचा 6 का नाम 6 और 4 बचा और 40 हो गया, कितना 6 के 36। 1260 से कितनी अधिक है जरा देखिए, 1260 से कितने अधिक है 2, कितने अधिक है औसत से कितने अधिक है, यही प्रश्न है कि कुछ और है, देख लेते हैं। तो यहां से देखिए कह रहा कितने वर्षों के लिए यक्स की आयात उसके औसत आयात से अधिक है। तो कितने वर्ष के लिए 2, कौन कौन से देखिए आप जान रहे हैं। अंतिम वाला कौन कौन से थे 1300 और एक 1400, ये 1400 था, कितना था 2000। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते, समझ में आ रहा है ना, जल्दबाजी नहीं हो रही है। अच्छा, उन वर्षों जिसमें यक्स का आयात औसत आयात से कम है और तथा कितने कम है 4 कम है, और जिसमें यक्स आयात औसत आयात से अधिक है तो कितनी है 2। 4 ठो अधिक है और 4 ठो कम है, 2 ठो अधिक है। तो दोनों में क्या होगा अंतर का मतलब कितना 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, अंतर कितने का होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। औसत कितना आया था लगभग 1200 कुछ आया था, 1216 आया था। तो उससे कितने कम थे, आप अगर ना समझ पाए तो देखिए 1216 से देखिए ये भी कम है, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कैसे कम है 4, कितने अधिक हैं, दोनों का अंतर 4 में से 2 घटेगा। अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना।
निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए यक्ष के आयात का अंतर किसी एक वर्ष के आयात के बराबर है। किसी एक आयात क्या है, तो किसी एक वर्ष 2 वर्षों के आयात के बराबर। ये देखिए इन दोनों का एक बार इसका अंतर निकालते, एक बार इसका अंतर निकालते और एक बार इसका। एक बार आपका कितने कितने का 10 11 11 12 10 11 और 11 12 का अंतर करना है। तो चलिए देखते हैं। और फिर 12 13 और 13 14 10 11 11 12 और 12 13 13 14 अंतर किसी वर्ष के बराबर होगा। इधर कितना 8 9 और 13 14। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। पहले किसकी बात थी 10 11 10 11 और कितना 11 12, इन दोनों का अंतर 0 हो गया। दूसरा 12 13 और 13 14 कितने का हो गया 700। किसी वर्ष के बराबर है, किसके 8 के 8 9 के। अच्छा बी वाला तो ये हो गया। सी वाला क्या था 8 9 13 14। देखिए ये वाला, ये दोनों का अंतर इस वर्ष के बराबर हुआ। और कितना 8 9 7 और 13 14 2 और 2000। आपका यहां से 2000 में से 700 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1300 है कहीं, है ना। तो यानी कि बी और सी दोनों सही हो रहे हैं। विकल्प में देख लेते हैं दोनों सही है कि गलत है। देखिए क्या है बी और सी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं। ये रहा दंड आरेख। ये क्या है परिवारों की संख्या 1000 में है। कितने 1000 में। देखिए एक चीज बता दे, सबसे अधिक किसमें होती है और किसमें। और नीचे क्या परिवारों के सदस्यों की संख्या। ये परिवारों की संख्या है 1000 में, मतलब आपको बता दें कि जिनके परिवार में एक सदस्य है उनकी संख्या कितनी है 5000। जिनके परिवार में 2 सदस्य हैं 30000। जिनके परिवार में 3 सदस्य उनकी संख्या 45। जिनके परिवार में 4 सदस्य है 40000। जिनके परिवार में 5 सदस्य है अब 25000। जिनके परिवार में 6 सदस्य है कितने 5। तो अब आपको निर्णय लेना कि आपके परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए। हम दो हमारे अनेक है? अच्छा देखिए पहले सदियत क्या लगे नौकरिया ना मिली तो ना हुई है। देखिए औसत से कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश, औसत से कम परिवारों वाले सदस्यों का अंश, औसत से कम। सोचिएगा जरा कितना औसत से कम परिवार वाले सदस्यों की संख्या। अगर कुल परिवार की बात कर दे भैया तो सोचिएगा जरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कुल कितने परिवार 1 2 3 सुनिए 6 परिवार ना भैया, ये संख्या परिवार वाले सदस्यों की संख्या। तो यहां से 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21। अब क्रमागत का औसत आप लोगों को पता होगा, क्या निकालते हैं औसत। आपको सम अगर होती है सम संख्या तो बीच वाले को जोड़कर आधा कर देते हैं, यही ना। और विषम होती तो आधा इधर छोड़ देते आधा इधर छोड़ देते हैं, बीच वाली संख्या ही हो जाती है। समझ में आ रही बात नहीं। तो इसका औसत कितना आएगा 3.4 कितना 5 3.5 3.5 यही ना आएगा। अब उससे कम कितने सदस्य हैं। अब आपका उससे कम सदस्यों की बात कर रहा है ना, तो 1 2 3 और कुल कितने परिवार हैं 6। तो कितना हो जाएगा
अच्छा नहीं कुछ, रुक जाइए रुक जाइए। अच्छा ठीक, हाँ अच्छा हाँ सही सही सही, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सुनिए सुनिए, इसमें सवाल में कुछ और कह रहा है, थोड़ा सा उसको ध्यान दिया जाए, हम पूरा ध्यान नहीं दिए। औसत से कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश क्या है? तो औसत से कम परिवार वाले सदस्यों का अंश, ये परिवार 5 और 30 कितना? 35, 35 45 80, 80 40 120 और 120 और 30 150, 150 होगा 150। औसत इनका निकाल दिया जाए। औसत 1 2 3 4 5 6, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी के 12, 6 पचे 30। औसत कितना है? 25। 25 से कम वाले सदस्यों की संख्या, 25 से आपका कम सदस्यों वाली संख्या कितनी है? 5 5 10। तो यहां से आपका कितनी हो जाएगी? 5 से कम ना 25 भी लिया जाएगा। आप देखिए आपका यहां से कितना होगा? 5 5 10 और 25 कितना? 35। 35 हो जाएगा ऊपर, बटा में कितना? 150। अरे सॉरी, रुके 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 रुके, नहीं नहीं सही है। अब इसका औसत, ये सवाल क्या कह रहा है? औसत से कम, औसत के साथ अनुपात। देखिए 5 5 कितना? 10, ये 10 हो गया, और बटा में कुल औसत कितना है? 25। कुल औसत कितना है? 25। 5 गुना के 10, 5 25, तो कितना हो जाएगा? 2/5। सवाल हम थोड़ा से पढ़ने में कंफ्यूज हो गए थे, एक बार फिर से हम सवाल को दिखाते हैं और आपको बताते। कह रहा है सवाल नंबर 6, औसत से कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश क्या है? तो औसत से कम, इनका औसत निकाला गया टोटल, तो ये जोड़ा गया तो कितना हो गया? 150। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 से अगर भाग दिया गया तो कितना आया? 25। तो औसत 25 आ गया। औसत से कम संख्या वाले, तो 5 5 10। तो अब आपका 10 ऊपर रखे जाएंगे और 25 ना रखा जाएगा नीचे। 5 गुना के 10, 5 25, तो कितना होगा? 2/5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। कह रहा 4 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है? कितने से ज्यादा? 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा परिवार वाले सदस्यों का, 4 से ज्यादा अगर बात की जाए तो 4 से ज्यादा, देखिए ये 5 और ये 6, तो कितना हो जाएगा? 25 5 30। और यहां से प्रतिशत पूछा है ना, प्रतिशत, तो कितना होगा? 30। कुल कितने हैं संख्या? 150। कितनी संख्या? 150। तो और गुणे में 100, तो क्या 0 1 0 0 से कट गया। 15 दूनी के 30 और 10 दूना के कितना परसेंट? कितना परसेंट? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। कितना परसेंट? 20% दिया है। अच्छा, परिवार में औसत सदस्यों की संख्या है, तो यही चीज मैंने बताया में क्रमागत, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इनका औसत कितना आएगा? दोनों का हल जोड़कर आधा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3.5। यही ना? या तो सबको जोड़ के बटा संख्या कर दीजिए, यही ना? देखिए आपका कितना होगा? 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21। 21 में कितने से भाग देना है? 6 से। 21 में 6 से भाग देना तो कितनी बार? 6 त्रिका 18, कितना बचेगा? 3.0, 6 बचे 30। तो अब आपका कितना? कि 2.4 को मार के आएंगे, 3 को मार के आएंगे, 3.4 को, कितने को? 3.4 को मार के आएंगे।
ठीक है। हाँ, अरे अब वही कहाँ मिल पाएगा, संभव है नहीं। ये तो एक आपको दिया जा रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपकी किस्मत अगर अच्छी रहे, क्या पता वही आ जाए। देखिए ऐसा सवाल कह रहा, निम्नलिखित ग्राफ में भाषाओं की संख्या के आंकड़े 150 व्यक्तियों के नमूने संग्रह पर आधारित है। इन आंकड़ों पर विचार करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जरा आंकड़ों पर विचार कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए व्यक्तियों की संख्या ये दिया है और ज्ञात भाषाओं की संख्या, मतलब अगर कितने भाषाएं हैं अगर बात की जाए तो कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ में भाषाओं की संख्या के आंकड़े 150 व्यक्तियों के नमूने संग्रह आधारित है। विचार कीजिए कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें आपको बता दें कुल टोटल कितने संख्या है, 150। देखिए ये कितनी भाषा को जानते हैं, एक भाषा को। ये कितने जानते हैं, दो भाषा। सबसे ज्यादा भाषी दो भाषा को जानने वाले 55 लोग हैं। और हाई कितने लोग को जानते हैं, 3 भाषा। हाई कितना, 4 भाषा। हाई 5 भाषा। हाई 6 भाषा। सबसे ज्यादा अगर भाषा बोली जाने वाली है तो आपका 2 वाले जानते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में कितने, 2 वाले। अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा ज्ञात भाषाओं की संख्या वाले कितने हैं, 5 लोग। और सबसे कम भाषाओं वाले कितने हैं, 15 लोग, जिनको एक ही भाषा का ज्ञान है। और अगर कहा जाए कि किसकी संख्या ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग भाषाओं को जानते हैं, तो 2 भाषा। अब प्रश्न पढ़ते हैं, क्या प्रश्न कह रहा है। ठीक, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा प्रश्न। कम से कम 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। कम से कम मतलब का मिनिमम 3 भाषा, और अधिकतम कितना हो सकती है। तो कम मिनिमम 3 भाषा, तो मिनिमम 3 भाषा है तो कितनी हो सकती है, देख सकते हैं आपका। देखिए कम से कम 3 भाषा तो 50, और अब देखिए है आपका 50 है, ये 50 और 10 60 और 60 20 80। कितने लोग हैं, 80। ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अगर, तो आप जवाब देके चले आएंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखता हूं। अच्छा ये बताइए, जैसे मैं कह दूं इसमें कि कम से कम मुझे 3 प्रश्न याद होना चाहिए। कम से कम मतलब 3 से कम से कम 3 भाषा। अगर उससे कम कर देंगे तो भी भाषा नहीं हो जाएगी। कम से कम 3 भाषा, उससे ज्यादा हो सकती, कम नहीं। ठहरिए, रुकिए और समझिए, तब आप आइए। कम से कम 3 भाषा, समझ में आ रही बात नहीं। तो कम से कम 3 भाषा का मतलब 3 से अधिक ना होना चाहिए। अगर आपका कम से कम, हम कह दे कि हम उन्हीं लोगों को लेंगे जिनकी कम से कम 300 रुपया फीस जमा हो, तो 200 रुपया फीस वाले को हम ले पाएंगे। वही चीज हमें ज्यादा से ज्यादा वालों को आनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। अधिकतम 4 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। अधिकतम 4 भाषा जाने, उससे ज्यादा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं। अधिकतम 4 भाषा जाने, उससे ज्यादा न जाने। यानी कि 4 भाषा जाने अधिकतम, तो कितने हैं आप, 4 भाषाएं। देखिए आपको 50 और ये 105 और 15 30 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 100। बात समझ में आ गई। जल्दबाजी में गलती ना करके आइएगा कि सर जी 1-2 नंबर हमारे गलत हो जाएगी। अभी भी क्वेश्चन है कितना, 135 है ना। चलिए अगला देखते हैं। कम से कम 2 भाषाओं को जानने वाली व्यक्तियों की संख्या। कम से कम 2 भाषा और अधिकतम से अधिकतम सभी। और
व्यक्तियों की संख्या, कम से कम 2 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और अधिकतम 2 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। अधिकतम 2 व्यक्तियों, तो यहाँ पे क्या होगा, कम 2 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और अधिकतम 2 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। जरा देखिए, कम से कम कितना, 2 भाषाओं को, तो कम से कम 2 भाषा, तो यानी कि ये भी लिया जाएगा। 150 था, 150 था, और 150 में आपकी बात हो जाए तो इसमें से 15 घटा जाएगा, कितना, 135 हो जाएगा अनुपाते। और अधिकतम 2 भाषा, तो ये भी फिर 55 उसके साथ ले जाए, और 15 और 35 कितना हो जाएगा, कितना, 70। अब आपका कितनी बार 5 से काट दिया जाए, 5 से काटे जाए तो कितना होगा, तो आपका 14 पचे 70, 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूना के 10, 5 दूना 10, 5 सते 35, 7 से काट दीजिए, 7 त्रिका 7 दूनी के 3 और पाते 2, 27 तब कहाँ कटवा दिए भाई। अच्छा ठीक है, तो 27 अनुपाते, ये कटेगा क्या, नहीं, तो 27 अनुपाते 14, तो 27 बटा 14, ये है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, नीचे दिए गए बार डायग्राम के आंकड़ों पर कॉलेज के बीएससी ऑनर्स के प्रथम वर्ष की कक्षा में कितने हैं, 320 छात्र के 5 विषय में क्या विभागवार प्रवेश से संबंधित है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कभी कभी 2 ग्राफ दे देता, तुलनात्मक ग्राफ, समझ में आ रही बात नहीं। ये जो खाली वाले हैं ये कौन है, पुरुष है, और ये जो भरे वाले हैं ये महिला। इसमें भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, इसमें भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, इसमें भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, इसमें कम है, और इसमें क्या है, कम है। और सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में कम है, गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में ज्यादा है। फिलहाल अब आपकी बात करते हैं, थोड़ा सा सवाल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। छात्रों और छात्राओं के बीच उस विषय का चुनाव में अंतर किस विषय में अधिकतम है, सबसे ज्यादा अंतर किसमें है, इन दोनों की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो 62, अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना, 62 में से 26 घटा दीजिए तो कितना होगा, 12 में से 6 जाए 6, और इसके बाद यहां से 3, आपका 3 बच जाएगा 36, यहाँ पे कितना 11 में से 4 जाएगा 7, यहां से आपका 3 बच जाएगा 37, और है देख रहे हैं कम है, तो सबसे ज्यादा किसमें मिल जाएगा, रसायन विज्ञान में। किसमें मिलेगा, क्लियर है। चलिए अगला देखता हूं। कह रहा है गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की कुल संख्या, छात्राओं की कुल संख्या मतलब महिला, लड़की, ठीक है, और संख्या की तुलना में गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, अर्थात कितना अधिक है या कम है, यही देखना। मतलब क्या है, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्र, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों, तो यही देखिए, सुनिए, गणित और अर्थशास्त्र की छात्राओं की बात हो रही है, गणित और अर्थशास्त्र के छात्र। तो अब आपका गणित और अर्थशास्त्र के छात्र और छात्राओं को देख लेते। तो देखिए, गणित और अर्थशास्त्र, गणित कहाँ है, ये गणित और अर्थशास्त्र कितना होंगे छात्र, 62, और इसमें कितने होंगे 54, छात्रा कितने हो जाएंगी 54। अब किसकी अधिकता, क्या पूछा गया, थोड़ा सा देख लिया जाए। 62 और 54 है, थोड़ा सा प्रश्न को एक बार देख लेते हैं।
क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो अब आपका ये छात्रों की पूछी जा रही है, तो छात्रों की पूछी जा रही, तो इसमें कितनी थी गणित में? आपको पता होगा ये टोटल अर्थशास्त्र और गणित की बात हो रही थी ना, तो 62 छात्र, 62 और छात्रा 54। कितना अधिक है? 54 में कितना अधिक है? 8। 8 को ऊपर रखेंगे, परसेंटेज में दिया ना, और किससे तुलना करेंगे? 62 से, क्योंकि छात्र से, ये तो छात्रा है ना, छात्र से कहा है, तो कितना होगा? 62 गुणे में 100। अब इसके बाद कितना हो जाएगा आपका? यहां से 2 से काट दिया जाए, 2 चौको 8, फिर कितना? 31 दूना के 62, तो 400 भागे 31 कितनी बार जाएगी भाग? 31 से करना 31, कितना बच जाएगा? 9, और 31 तिया 93, लगभग कितनी बार? 13%। देख ले, 13% लगभग कितना है? हाँ, तो 12.8, 13% यही था ना, तो लगभग 13 जा रहा था, तो 12.8% अधिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्राओं के अन्य विषय की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है? जी, छात्राओं को अन्य विषय की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है? जिसमें छात्रा सबसे कम होंगी वही उसमें क्या होगी? कठिनाई होगी। तो सबसे कम किसमें है? देखिए सबसे कम किसमें है? सांख्यिकी में। अब आपकी बात हो रही है, सुनिए एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से, तब देखते हैं। छात्रों को अन्य विषय की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही? तुलना में, तुलना की बात कर रहा है, तो किसमें सबसे कम छात्रा भाग ले रही हैं? सांख्यिकी में। क्लियर है बच्चा? ये देखिए इसमें जो होगा ना, तुलना में कहा है, तो अब आप देखिए इसमें कितने लोग कम आ रहे थे? 36। इसमें कितने? 37। इसमें कितने? 10। इसमें बढ़ गए, इसमें भी बढ़ गए, तो कहाँ? ये तो बढ़े हैं ना, यहाँ तो लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो कहाँ ये कम हो गई? तो किसमें? रसायन में लल्ला, गणित में काहे को? इसमें 10 है, इसमें 37 तो कम है। लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम। तुलना में कहा है। क्या हुआ? अगला ग्राफ है, एक और क्वेश्चन है। छात्रों एवं छात्राओं की संख्या में अंतर किस विषय में न्यूनतम है? अंतर किस विषय में न्यूनतम है? किस विषय में न्यूनतम है? देख लीजिए, तो सबसे न्यूनतम देखिए इसमें कितना है? 2 का ना, इसमें कितने का? 1 का, इसमें 10 का। भाई दोनों तुलना में करना, तो सबसे कम अंतर किसमें है? सांख्यिकी में। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। तो किसमें होगा? सांख्यिकी में। और मैं आशा करता हूं कि अब आपको दंड आरेख समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको गोला वाला और ग्राफ वाला ऐसे जो ऊपर नीचे जाता है उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है? कल वो दोनों की पीडीएफ बन जाएगी। आपको इसका एक बचा होगा अभी ना, पीडीएफ में कितने क्वेश्चन बचे हैं? और एक ग्राफ बचा हुआ है। अच्छा, एक ग्राफ ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा, ये करके आएंगे सभी लोग, ठीक है? कल करके लेके आएंगे। अभी 1 नहीं, अभी 2 है, 2 शायद और भी होंगे, अभी 4 है, चलो 2 है, 2 ग्राफ है, ये दोनों करके आइएगा। बाकी फिर आपसे मिलते हैं हम लोग, ठीक है?